नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए एक बार चार्ट पे आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखिए, एक बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक बार बड़ा व्यू दिखा देता हूं। देखो, मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है कि मार्केट में ये जरूर ध्यान रखना है कि घोड़ा भाग के कहां से आ रहा है। देखिए, पिछले आज 4 डे है तो 4 दिन में अगर हम देखें, देखिए इसका लो से करीब करीब आज भी 1600 पॉइंट अप है। हाई इसने लगा लिया करीब करीब 1700 पॉइंट का। तो मतलब पिछले 3 दिन में बैंक निफ्टी 1700 पॉइंट का एक बहुत बड़ा मुंह दे चुका है। तो देखिए, घोड़ा बहुत भाग चुका है, ये हमेशा ध्यान रखो। अब होना क्या चाहिए आइडियली कि चार्ट के अकॉर्डिंग कैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। स्ट्रक्चर ये बनना चाहिए कि मार्केट अब यहाँ गया, अब लोग 48,000 के आसपास एक जो 48,000 है वो खुद में ही एक अच्छा रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे आके कुछ प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो वही हो रहा होगा, ये 2 दिन यहाँ प्रॉफिट बुकिंग चल रही होगी थी। आज थर्ड डे था, आज मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाया है, ठीक है। जो कल की कैंडल थी उसका लो या उसका हाई कोई ब्रेक नहीं किया, उसके बीच में क्लोज हो गया। तो लेकिन अच्छी बात क्या है कि 48,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है मार्केट ने आज। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी, यहाँ कोई फ्रेश सेलिंग नहीं हो रही होगी। जो नीचे से इतना बड़ा मुंह है उसकी प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी। अब होना क्या चाहिए, या तो मार्केट 48,000 के पास, जैसे ये 3 दिन से यहाँ रुकी हुई है, यहाँ रुकी हुई है। अब जैसे ये इस कैंडल का 48,250 और 300 इस लेवल को ब्रेक करेगी, देन नेक्स्ट अपसाइड का मूव स्टार्ट हो जाएगा। या फिर मार्केट क्या कर सकती है कि अब थोड़ा नीचे आए, 47,900 के को ब्रेक करके थोड़ा नीचे आए और इसके कंपेरिजन में एक यहाँ पे हायर लो बनाए। आइडियली ये दो कंडीशन होनी चाहिए मार्केट अपसाइड जाने के लिए, क्योंकि वन साइड ऐसे चलती रहेगी तो बायर्स भी यहाँ बीच में कोई एग्रेसिव बायर ऐड नहीं होगा। एग्रेसिव बाइंग जिसको करनी थी वो यहाँ कर चुका होगा। यहाँ पे अब दोबारा से बायर्स कब ऐड होंगे, या तो मार्केट अब यहाँ जैसे अभी रुकी हुई यहाँ रुके और इसको अपसाइड ब्रेक करे, तो जैसे ही मार्केट इसको अपसाइड ब्रेक करेगी फ्रेश बायर्स ऐड हो जाएंगे। या फिर मार्केट थोड़ा नीचे आए, यहाँ पे हायर लो बने, देन फिर से फ्रेश बाइंग एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। चलिए अब आज के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि आज का क्या ट्रेड बना था। देखिए, जैसा आपको पता है कि मैं भी पिछले कुछ दिन से बिजी था, 4-5 दिन से, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था। सो देखिए, ट्रेडिंग का एक सबसे अच्छा चीज यही है कि जब आप मान लो कोई फैमिली कोई फंक्शन है या कुछ और आपके एंगेजमेंट्स है, तो अगर आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग को। और बट ठीक है, जो इन्वेस्टिंग पार्ट था वो अपना चल रहा था और उसमें अच्छे खासे गेन चल रहे हैं। पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा अपसाइड ही जा रहा है। सो कोई ऐसा इशू नहीं था। हम आप लोगों से कनेक्ट नहीं रह पाया, वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि सिस्टम पे था नहीं, मैं ट्रेवलिंग कर रहा था काफी। सो चलिए देखिए, आज का मुंह देखिए। आज जैसे ये क्लोजिंग थी कल की, करीब करीब 47,900 920-30 ऐसा कुछ क्लोजिंग दी थी। आज मार्केट गैप अप ओपन है, गैप अप ओपन होते ही मार्केट ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई होगी। मार्केट नीचे आई, मार्केट नीचे आई 48,000 के आसपास, यहाँ मार्केट ने अपसाइड मुंह दिया। देखो, यहाँ पे सिंपल साइकोलॉजी बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा नीचे से 1700 पॉइंट का मुंह दे दिया है। यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग अभी नहीं कर सकते थे। ये नहीं कर सकते थे कि मार्केट में ये एक रेंज बनी, इसके ब्रेक होते ही मार्केट में और अपसाइड का मुंह आ जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए थी, जो मैं हमेशा जो बात बताता हूँ वो क्या है, ये एक रेंज बनी हुई थी कल की, इसको ब्रेक करके मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करती, मतलब 48,000 के ऊपर इसको ब्रेक करके और यहाँ मार्केट रुकती, यहाँ टिकी रहती मार्केट, तो हम इसमें बाइंग साइड में एंट्री लेते। ये नहीं कि मार्केट ने इसको निकाला, निकालते ही जैसे इस कैंडल ने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया तो हम यहाँ बाइंग साइड में घुस जाओगे, नहीं। ये अपना सेटअप नहीं है, अपनी साइकोलॉजी नहीं है। साइकोलॉजी ये है कि यहाँ फ्रेश बायर कब ऐड होगा, कौन ऐड होगा। एक दो ग्रीन कैंडल से कुछ नहीं होगा, ग्रीन या रेड कैंडल का कोई सीन नहीं होता। साइकोलॉजी ये थी कि इस रेंज को मार्केट ब्रेक करे, 48,000 के ऊपर 1-2 घंटा मार्केट रुक के देन उस रेंज को भी अपसाइड ब्रेक करे, तो हम समझ सकते हैं कि बायर्स इसमें एक्टिव है, एग्रेसिव है। फिर हम यहाँ के टारगेट के लिए इसको बाइंग साइड में लेते हैं। बट ये जैसे यहाँ ब्रेक किया, अपसाइड जा रहा था जाते रहे, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। अब वेट, जब ये अपसाइड ऐसे जाता हो विदाउट किसी सेटअप के, तो फिर वेट करते हैं हम अपने रिवर्सल के लिए। अब रिवर्सल का मेरा आइडिया था कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे 48,300 इसके पास, तो प्रीवियस डे का हाई है, इसके आसपास जाए, वहां थोड़ा कंसोलिडेट करके डाउन साइड ब्रेक करे, अच्छा ट्रेड मिल जाता। बट मार्केट ने वो भी नहीं किया, बायर्स इतने भी अग्रेसिव नहीं थे, इसको यहाँ तक भी नहीं खींच पाए। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन देनी स्टार्ट कर दी। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी पे मैं आपको एक दिन पहले भी मैंने बताया था, एक्सपायरी पे जो थोड़ा सा ट्रेड करने का उसमें ओआई वगैरह भी देखते हैं। तो मैं ओआई देख रहा था तो 48,200 पे जो था वो कॉल साइड ओआई ज्यादा था। पुट साइड ओआई धीरे धीरे बढ़ रहा था बट कॉल साइड ज्यादा था। नीचे 48,100 पे भी ओआई जो था वो, लेकिन पुट साइड ज्यादा था। 48,100 पे पुट साइड ज्यादा था, 48,200 पे
कॉल साइड जाता था। तो मार्केट का ये तो हो गया था कि कोई बहुत बड़ा मूव किसी साइड का आज मार्केट देने वाली नहीं है। हाँ, अगर शॉर्ट कवरिंग आ जाती तो हो सकता है मार्केट में एक अच्छा मूव मिल जाता, बट वो भी नहीं हुआ आज। सो एक हमने ट्रेड लिया, बट वो ना बराबर ही समझो, बहुत कम क्वांटिटी के साथ। अब छोटा सा ट्रेड देखिए, जैसे मार्केट अप साइड जा रही है 48,200 पे, मैंने देखा कि कॉल साइड ओआई भी है। तो मैंने क्या किया, जब ये ग्रीन कैंडल और ये जो रेड कैंडल दोनों ट्वीजर टाइप टाइप बन गई, ये जो आज का हाई था उसके आसपास, तो इसके आसपास जब ये बनी तो मैंने तब इस कैंडल में, जो नेक्स्ट कैंडल है ना, इसमें एक एंट्री ली थी, बहुत छोटा सा, हार्डली 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान के। ये अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती तो मैं इसको काट देता। तो यहां से, बट यहां तक मूव जरूर मिला, बट आज बहुत वॉलेटिलिटी थी मार्केट में। तो 30 40 पॉइंट के करीब शायद ये मूव होगा बस। और ये इसके आसपास ही मैंने इसको कट कर लिया था, क्योंकि मार्केट को ये ब्रेक करती तो भी जो ओआई था, जो पुट साइड 48,800 पे, बहुत ज्यादा था, कॉल साइड बहुत कम था। सो पुट साइड ज्यादा था, तो ज्यादा इसको नीचे जाने नहीं देती। ये लग रहा था कि जब तक 48,000 ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई अच्छा मूव आएगा नहीं। तो मैंने ठीक है 40 45 पॉइंट 30 पॉइंट जो भी मिले थे वो लेके यहाँ काट दिया था अपना ट्रेड। बाद में कुछ नहीं, पूरा दिन मार्केट ने यही टाइम पास किया। अब चलिए मैं आपको एक बार कल के लिए व्यू बता देता हूँ। देखो, एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छे समझ में आएगा। हमेशा जो अपना एनालिसिस करो उसको बड़े टाइम फ्रेम पे जरूर देखा करो। देखो, ये वन साइडेड मूव चल रहा है यहाँ पे। अब मार्केट ने थोड़ा सा एक पॉज लिया है, ठीक है। ये आज एक इनसाइड कैंडल बनी है। इनसाइड कैंडल का मतलब क्या है कि ना तो बायर्स एग्रेसिव थे ना सेलर्स एग्रेसिव थे। यहाँ पे प्रीवियस डे का ना हाई निकला ना लो निकला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बट अच्छी बात क्या रही कि मार्केट में सेलिंग नहीं आई, कि ये जो बहुत ज्यादा जो अपसाइड मूव आ चुका था, इसके लोगों ने अपनी जो बाइंग पोजीशन बना रखी थी वो एग्जिट नहीं कर रही है। जितना अगर ज्यादा एग्जिट करते तो मार्केट और नीचे डाउन साइड आ सकती थी, बट वो नहीं किया। तो बायर्स होल्ड किए हुए हैं, और सेलर्स जो हैं वो भी यहाँ पे अपनी पोजीशन नहीं बना रहे हैं डाउन साइड की। तो व्यू तो ओवरऑल जो है वो बुलिश ही है, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि व्यू जो है वो बुलिश है। बट हाँ, एग्रेसिव बाइंग अब जो इंट्राडे करते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए क्या व्यू हो सकता है वो देखो क्या है। मार्केट ने 1 2 3 3 दिन ये करीब करीब 47,900 और ऊपर 48,300, ये एक रेंज बनी हुई है, 47,900 48,300। तो जब ये, जैसे ये 48,300 अपसाइड निकलेगा तो मार्केट में एक जो गैप भी जो क्रिएट हुआ है 48,500 तक का, यहां तक मार्केट क्विकली एक अपसाइड मूव दे देगी। 48,300 निकलेगा तो 48,500 नेक्स्ट टारगेट है, तो यहां तक का एक मूव मिल जाएगा। नीचे 47,900, जो ये 1 और 2 दिन की जो कैंडल टिकी हुई है 47,900, जब तक 47,900 ब्रेक नहीं होगा तब तक हम सेलिंग साइड में कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं ले सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है मार्केट इंटरडे में 100 150 200 पॉइंट का नीचे मुंह दे दे, बट 47,900 को आप ध्यान रखना, ऊपर 48,300 को ध्यान रखना। इनके बीच में आप जैसे आपको पोजिशनल ना, इनके बीच में आपको ट्रेड करना है, तो जैसे टॉप से कोई रेंज बनी, ब्रेक डाउन हुआ तो नीचे का ट्रेड ले लिया, या नीचे से रेंज बनी और उसका अपसाइड ब्रेक हुआ तो बाइंग साइड का ट्रेड ले लिया। बट छोटे छोटे ट्रेड लेते रहना और अपने काटते रहना जहां भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट आते रहे। अच्छा मूव मिलेगा 48,300 ब्रेक, नीचे 47,900, ये ध्यान रखना। अभी कल के लिए क्या करना है, कल देखिए एक बार क्या करना है। देखो, मार्केट में अगर मान लो आज की जो क्लोजिंग है 48,200 मान के चलो आप, ठीक है, 48,200 ये मान के चलो आप, पूरी ये रेंज बनी हुई है। अभी अगर मार्केट यहीं पे कहीं आसपास इसके यहीं पे ओपन हो जाती है 48,200 250, तो बेस्ट सिनेरियो होगा ये बायर्स के लिए। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है और ओपन होके 1 2 कैंडल रुकी और इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, इसको ब्रेक कर देती है, तो देखो ये जो प्रीवियस ये जो हडल है ना, ये वाली मेरे लिए अच्छा मूव कब मानूंगा मैं, कि जब इसका हाई ये निकल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सेलिंग आई थी यहाँ से, बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था ये, ठीक है। बेस्ट सिनेरियो क्या होगा मार्केट में, कि मार्केट यहीं कहीं ओपन हो और इसके बीच में मार्केट टाइम बिताने लग जाए, इसके बीच में मार्केट टाइम बिताने लग जाए और एक रेंज बनाए, ये 48,250 और ये 48,300, इसके बीच में मार्केट टाइम बिताए। टाइम बिता के जब मार्केट इसको निकालेगी 48,300 को, इसको जब निकालेगी तो एक अच्छा खासा अपसाइड मूव आएगा, जो कि इसको 48,500 तक ले जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट सिनेरियो होगा कि मार्केट 50 पॉइंट 70 पॉइंट यहीं कहीं ओपन हो जाए, ओपन होके और यहीं थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर इसको निकाले मार्केट, ठीक है। बट विदाउट कंसोलिडेशन निकाले तो आप मत जाना कि मार्केट डायरेक्ट गैप अप हो गई और इसको निकाल रही है। तो देखो, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, डायरेक्ट बाइंग 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 आती गई और ग्रीन कैंडल बनती गई तो फिर मेरे लिए क्या होगा, मार्केट डायरेक्ट गैप अप हो जाती है इसके ऊपर, तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट या तो इसको रिटेस्ट करने आए, आज के जो ये रेंज बनी इसका हाई को 48,200 250, इसको यहाँ रिटेस्ट करने आए और यहाँ पे कोई रेंज बना के फिर अप साइड ब्रेक दे।
या मैं क्या वेट करूंगा कि 48,300 के ऊपर थोड़ी देर मार्केट रुके। चलो ब्रेक तो गैप अप हो गया, सुबह तो हो गया ये, बट इसके बाद अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए, सस्टेन करके एक रेंज बना ले, उस रेंज को फिर अप साइड ब्रेक करे, देन मैं उसमें बाइंग साइड का ट्रेड लूंगा। बट डायरेक्ट अगर इसको ब्रेक किया सुबह गैप अप होते ही, तो सीधी ग्रीन कैंडल दिखते ही मैं उसमें एंट्री नहीं लूंगा। ठीक है, ये आप भी ध्यान रखना। साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी है, फ्रेश बायर्स एकदम से ऐड नहीं होंगे जब तक यहाँ कंसोलिडेशन नहीं मिलेगा। अब मार्केट ये तो हो गया, चलो सेम लेवल या गैप अप का सीन। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाए 48,500 के आसपास, तो फिर वही हाल हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा मूव आ चुका है। तो मार्केट हो सकता है वहां कोई छोटी मोटी रेंज देके और फिर डाउन साइड ब्रेक करे, तो सेलिंग हम एक रिवर्सल का छोटा ट्रेड ले सकते हैं। बट कहां तक? 48,300, 48,250 यहां तक के लिए। ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन हो जाए 48,000 के आसपास, तो फिर ना बाइंग साइड का ट्रेड बचेगा करने को, ना सेलिंग साइड का ट्रेड बचेगा। सेलिंग का तो जब तक 47,900 ब्रेक नहीं होगा, तो मैं एग्रेसिव सेलिंग वाली साइड तो जाऊंगा ही नहीं, ये ध्यान रखना। तो फिर मैं वेट करूंगा कि मार्केट 47,900, 48,000 यहां कहीं भी ओपन हो जाए, तो यहीं पे कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट करके और फिर अगर अप साइड ब्रेक करेगी, तो मैं उसमें एक छोटी क्वांटिटी के साथ बिल्कुल, तब मैं बाइंग साइड का एक ट्रेड ले लूंगा, बट बहुत छोटा, जैसे 48,200, 250 के पास यहाँ कहीं भी आके मार्केट अगर रुकने लगेगी, तो मैं निकाल दूंगा उसको। मैं ऐसे इतना बड़ा बुलिश ट्रेड नहीं लूंगा कि इसको 48,300 या 500 तक लेके जाऊं। अगर ये 47,900 के पास ब्रेक गैप डाउन होती है, 900, 950, और यहाँ कंसोलिडेशन देना स्टार्ट कर देती है, मान लीजिए यहाँ गई, इस ये जो रेंज बनी हुई है पूरी, इसके पास ये कहीं भी मान लो यहाँ कहीं भी ओपन हो जाती है, और यहाँ कहीं ये मान लीजिए कंसोलिडेशन यहाँ गैप डाउन होके यहाँ कंसोलिडेशन देने स्टार्ट कर दे, और वो कंसोलिडेशन दे के 47,900 को डाउन साइड ही ब्रेक कर दे, देन मैं सेलिंग साइड के ट्रेड में एंट्री ले सकता हूँ। बट ध्यान रखना, 47,900 के पास कंसोलिडेशन जरूरी है, उस कंसोलिडेशन का डाउन साइड ब्रेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट जो है ओवरऑल बुल्स के हाथ में है, और बुल्स से अगर आपको छीननी है मार्केट, तो 47,900 के पास कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है। तभी बायर्स जो थोड़ा डरेंगे, वो अपनी पोजीशंस कट करेंगे, अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे, ये ध्यान रखना। और सेलर्स जो होंगे फ्रेश, वो तभी ऐड होंगे जब उनको लगेगा कि हाँ मार्केट जो है बायर्स हट रहे हैं पीछे और सेलर्स आ रहे हैं, 47,900 ब्रेक हो रहा है आफ्टर कंसोलिडेशन, ध्यान रखना। वो कंसोलिडेशन ही डराएगा बायर्स को, अदरवाइज बायर्स डरेंगे नहीं। अगर डायरेक्ट इसको गैप डाउन हो गया और डायरेक्ट इसमें रेड कैंडल दिखी, तो बायर्स डरेंगे नहीं, बल्कि एग्रेसिवली और बाइंग स्टार्ट कर देंगे। माल उनको सस्ते मिल जाएगा, बाइंग करेंगे, मार्केट एकदम से क्विकली आपको रिवर्सल दे सकती है यहाँ से। तो ये चीजें ध्यान रखना। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।